कई जगहों पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। ये वीडियो आप देख लीजिए, तस्वीरें। मकर संक्रांति की संध्या पर आतिशबाजी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरा आसमान जो है वो लैंप से पटा हुआ है और हवा महल पर भव्य आतिशबाजी यहां पर चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। जो भी इनको देख रहा है मंत्रमुग्ध हो रहा है। आसमान पूरा लैंप शो से पटा हुआ है। मकर संक्रांति के कारण परकोटे में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। तो जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हवा महल की तस्वीरें, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची है। आसमान तो जयपुर में आतिशबाजी की तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आसमान पूरी तरह से एक तरफ जहां पर लैंप से पटा हुआ है, तो वही आतिशबाजी जोरों शोरों से चल रही है। लैंप शो यहां पर आप देख सकते हैं और आसमान पूरी तरह से आतिशबाजी से मानो एक नई सुबह की अब शुरुआत हो चुकी है, एक नई पॉजिटिविटी की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर सी बात है, सर्दी की विदाई और मकर संक्रांति का पर्व पूरे राजस्थान में तो अच्छे से सेलिब्रेट किया ही जाता है, लेकिन जयपुर, यदि मैं राजधानी की बात करूं तो यहाँ पर मकर संक्रांति की धूम, इसका कलर, इसका क्रेज यहाँ पर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हर एक शख्स यहाँ पर इस पर्व को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। और ये सीधी तस्वीरें, दो फ्रेम हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आसमान यहाँ पर रंग बिरंगी आतिशबाजी से पटा हुआ है। तो लगातार ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे जयपुर में मकर संक्रांति की धूम है और एक अलग ही इस पर्व को लेकर के पब्लिक का, और इतने सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं जयपुर, तो मुझे लगता है बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए। मकर संक्रांति भी है और आज सुबह सबने पतंग उड़ाई और अब सब लोग इस फायरवर्क्स डिस्प्ले को देखने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारे त्योहार हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि मीडिया भी बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में आ भी रही है और इसको प्रमोट भी कर रही है। बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी को आगे ले जाने में, नई पीढ़ी इसको समझे, अपनाए और वो इसको आगे ले जाए। मुझे लगता है तब हम सचमुच में सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, हर त्योहार को धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सरकार पूरी तरह से इसमें पूरा प्रयास करती है कि कैसे हम हर आयोजन को आगे बढ़ा सकते हैं और बड़े स्तर पे कर सकते हैं। घूमर फेस्टिवल का आयोजन भी हर संभाग मुख्यालय पे हुआ था, आगे हम प्रयास करेंगे हर जिले में हो। तो ये इस तरह के आयोजन मुझे लगता है बहुत जरूरी है हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने। देखिए, पर्यटन को तो पंख ऑलरेडी लगे हुए हैं राजस्थान में, पर यह है कि सारी चीजें अच्छी तरह से, जो भी टूरिस्ट आता है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए। ये मुझे लगता है हम लोगों को करना चाहिए। ज्यादा जो ऑलरेडी है उसी को संभाल लें, उसी को अच्छा बना लें, फैसिलिटीज अच्छी बना लें, कनेक्टिविटी अच्छी करें, ये भी बहुत बड़ा काम होगा। तो वो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जयपुर में किस तरह से मकर संक्रांति के पर्व पर, जहां सुबह से ही शाम तक पतंगबाजी देखने को मिली, अब पूरा आसमान जो है आतिशबाजी के साथ में यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लैम्प शो यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें, एक फ्रेम में लैम्प शो की तो दूसरी तस्वीर आतिशबाजी की। हर एक शख्स यहां पर जो है मकर संक्रांति को बड़े ही उत्साह के साथ में सेलिब्रेट कर रहा है। एक मन में अलग ही उमंग है, उत्साह है इस पर्व को सेलिब्रेट, मानो एक बहुत बड़ा, जिस तरह से हम देखते हैं कि दिवाली, होली का पर्व यहाँ पर
यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएं, मकर संक्रांति की शाम को दिवाली जैसा माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और पर्यटन विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर विशेष रूप से जो आतिशबाजी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है। सुबह से अगर हम देखें तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में परकोटे में जो है पूरा आसमान जो है रंग बिरंग पतंगों से सटा हुआ मिला और शाम को जो है विशेष रूप से आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दिवाली की जो याद है वो यहाँ पर ताज़ा हो गई है और ऐसा लग रहा है कि दिवाली जैसा जो माहौल है वो परकोटे के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि विशेष रूप से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिस तरह से राजधानी में पतंगबाजी काफ़ी मशहूर है, जिसकी देश विदेश में चर्चा है, उसको देखने के लिए भारी संख्या में जो है पर्यटन जो है आते हैं। और इस पर्व को जो है और विशेष बनाने के लिए जो है यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा हवाई आतिशबाजी शो का जो है आयोजन यहाँ पर किया गया है। पतंगबाजी का भी जो है आयोजन यहाँ पर किया गया था। और तस्वीरों में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो है आतिशबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पूरा आसमान जो है पटाखों से जगमगाता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा जो पर्यटन विभाग द्वारा जो है वो भी यहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया। खुद दिया कुमारी जो है कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंची। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे कि खुद दिया कुमारी जो है पर्यटन विभाग देखती हैं और पर्यटन विभाग की मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो पर्यटन विभाग की जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो आतिशबाजी का आनंद है वो लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और बड़ी संख्या में जो है जो उत्साह है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पर्यटन विभाग के द्वारा विशेष रूप से ये जो आतिशबाजी कार्यक्रम है उसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो काफ़ी आकर्षक जो है ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली जैसा माहौल। और पर्यटन विभाग के द्वारा विशेष रूप से जो है ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी आकर्षक जो है ये आतिशबाजी यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। खुद दिया कुमारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और पर्यटकों को रिझाने के लिए जो है विशेष रूप से इस तरह का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं, जो बाहरी पर्यटक हैं, जो जिन पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो आकर्षण का केंद्र है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक कह सकते हैं कि नवाचार की पहली बार इस तरह का जो आयोजन है वो पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि आसमान जो है यहाँ पर जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, जयपुरवासी हैं, वो ये आतिशबाजी देखने के लिए जो है पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। और आकर्षण का केंद्र पहली बार राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग के द्वारा जो है इस तरह का जो नवाचार यहाँ पर किया गया है। और नवाचार इसलिए कि किस तरह से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। सुबह से ही परकोटे में देखें तो लगातार पतंगबाजी चल रही थी और शाम होते होते जो पतंगबाजी है वो आतिशबाजी में तब्दील हो गई। सहयोगी विजयगिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, जयपुर।